मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। छोटी छोटी बातों में बन जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। अक्सर हम प्यार की जुबान नहीं बोलते, गुस्से की जुबान, क्रोध की, कटुता की, कड़वाहट की। और ये कड़वाहट हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बन जाती है। हम उससे बाहर उभर ही नहीं पाते। गुस्सा, क्रोध, पास्ट, माजी, भूतकाल, उसी में हम जीते रहते हैं। दोस्तों, एक आदमी करीबन 45 साल का वकील के ऑफिस में आता है। यह आदमी बहुत गुस्से में है, उसके चेहरे पे कड़वाहट है, क्रोध है, उसकी आंखों में आग है, क्रोध है, कटुता है। वो बेहद 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 परेशान है। वकील उससे कहते हैं कि आइए बैठिए, और पूछते हैं कि पानी पियोगे। वो कहता है नहीं, पानी की जरूरत नहीं मुझे बस यहाँ पे मैं आया हूँ एक केस करने के लिए। आप फौरन मेरा केस ले लीजिए, आपकी जो भी फी होगी मैं भरूंगा, लेकिन आज ही केस करना है। तो वकील कहते हैं कि ओके रिलैक्स, लेकिन क्या केस, किस पे केस, क्या बात है, ये तो बताओ मुझे, पूरा केस तो मुझे समझा दो। तो वो आदमी कहता है कि वकील साहब, मुझे केस करना है अपने भाई के खिलाफ, मेरे छोटे भाई के खिलाफ। वकील उसकी बात सुनता है, कहता है छोटे भाई के खिलाफ केस करना है, क्यों, क्या बात है? लेट मी अंडरस्टैंड द केस, मुझे पूरी तरह समझाओ कि बात क्या है। उसके बाद विल टॉक अबाउट द केस, राइट? उसके बाद मैं सोचूंगा कि केस लेना है नहीं लेना। इत्मीनान से, शांति से पहले मुझे सब बता दो। ये आदमी अपने छोटे भाई पे केस क्यों करना चाहता है, बातें होंगी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक आदमी गुस्से में, कड़वाहट से भरा चेहरा, बेहद बेहद बेचैन वकील की ऑफिस में आता है और वकील से कहता है कि उसे केस करना है अपने छोटे भाई के खिलाफ। वकील उसे बिठाते हैं, उसे पानी देते हैं, लेकिन वो कहता है मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। वकील के कहने पे वो कहता है कि उसे अपने छोटे भाई के खिलाफ केस करना है, क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसे तबाह कर दिया है, उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वकील जानना चाहता है कि भाई क्या बात है जो तुम इतने गुस्से में हो, केस क्या होनी चाहिए, तो बताओ कि उसमें है क्या जो मैं केस करूं। फिर ये बताता है कि उसका छोटा भाई उससे 15-16 साल छोटा है, और उसने बचपन से उसे पाला, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, कोई नहीं थे। इसकी खेती बहुत सारी थी और खेती से उसने बहुत सारे पैसे कमाए, और वो चाहता था कि उसका छोटा भाई मुंबई जाकर पढ़ाई करे और कोई अच्छा ऑफिसर बने। तो बचपन से उसने उसकी पढ़ाई पे बहुत सारा खर्च किया, उस पर ध्यान दिया, उसे बहुत सारा प्यार दिया, उसकी परवरिश बहुत ही ऊंचे पैमाने पे की, ताकि उसका भाई एक बहुत ही शानदार आदमी बने। और जब वो बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, उसने इसे बिना बताए शादी कर ली। ये भाई बहुत नाराज होता है, कहता है कि शादी कर ली, तुम्हें ये नहीं लगा कि मुझे तुम्हें इनवाइट करना चाहिए, बताना चाहिए मेरे बच्चों को? तो अब भाई ने कहा जल्दबाजी में शादी हो गई, माफ करना, आप आ जाइए मेरे पास, ये नहीं जाता। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती दोस्तों। वकील को बताता है कि बात अगर सिर्फ शादी की होती या उसने शादी कर ली होती तो मैं उसको माफ भी कर लेता, लेकिन उसके बाद उसने जो बातें की हैं उससे मुझे गहरा सदमा पहुंचा है, गहरी चोट पहुंची है। मैं उस चोट का जवाब देना चाहता हूं उसे इस केस के जरिए, ताकि मैं उसको सबक सिखा सकूं। वो सदमा क्या था, उसे ठेस क्या पहुंची इस आदमी को कि वो अपने छोटे भाई के खिलाफ केस करना चाहता है। इस पे बातें, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वो आदमी वकील को बताता है कि वो अपने भाई के खिलाफ केस करना चाहता है, क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसे फंसाया है, उसे चीट किया है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस आदमी ने अपने छोटे भाई की बेहतरीन पढ़ाई पे लाखों रुपए खर्च किए, उसे पढ़ाया लिखाया, वो ऑफिसर बन गया।
बिना बताए उसने शादी कर ली, अपने भाई को इनवाइट तक नहीं किया। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती दोस्तों। बड़े भाई को गुस्सा इस बात पे आ जाता है, क्रोध इस बात पे आ जाता है कि उसके बाद वो उसकी 3 जमीनों के प्लॉट बेच देता है अपने भाई को बिना बताए। और जो अकाउंट्स इन दोनों के नाम पे थे, जॉइंट अकाउंट था, उनमें से कोई भी वो पैसे निकाल सकता था। और उन अकाउंट्स में जो पैसे थे वो उसने बड़े भाई को बिना बताए विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। लाखों रुपए उसकी पढ़ाई पे खर्च, शादी की बिना बताए, भाई को, उसकी फैमिली को इनवाइट नहीं किया, जॉइंट अकाउंट्स के सारे पैसे निकाल लिए, जमीनें बेच दी। और इस बात पे बड़े भाई को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई और पिछले कई दिनों से वो इस गुस्से की वजह से सो नहीं पा रहा। वो अपने भाई को सबक सिखाना चाहता है। वो वकील से कहता है कि आप मेरा केस ले लीजिए, मुझे अपने भाई को ऐसा सबक सिखाना है कि वो उसे जिंदगी भर याद रहे। वकील उसकी तरफ देखते हैं और उसके बाद वो क्या कहते हैं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बातें हो रही हैं उस आदमी की जो बहुत गुस्से में है और अपने भाई के खिलाफ केस करना चाहता है। वकील उसकी सारी बात ध्यान से सुन लेते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि उसके बच्चे कितने हैं। तब वो वकील को बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं, 1 बेटी, 2 बेटे। एक बच्चे की उम्र है 14 साल, उससे छोटे बच्चे की 12 और उससे छोटी बेटी की है उम्र 10 साल। तो वकील उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हारे भाई के खिलाफ केस तो कर सकता हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे इस वक्त कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। तब उसने बताया कि वो गांव में जो स्कूल है उसमें वो 3 बच्चे पढ़ते हैं। और फिर वकील ने उससे पूछा कि उसके अपने बच्चों के बारे में क्या ख्वाब हैं, वो अपने बच्चों को कितना पढ़ाना चाहता है, क्या कभी उसने अपने बच्चों के करियर के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में सोचा है, अपनी बीवी के बारे में सोचा है। तो यह आदमी कहता है कि नहीं, मैंने किसी का नहीं सोचा। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ मेरा भाई है जिसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूं, बस यही मेरा एक ही लक्ष्य है। वकील उसे कहते हैं कि देखो, तुमने अपने भाई की पढ़ाई पे इतना सारा खर्च किया, गौर किया, उस पर बहुत सारा समय दिया और आखिर तुम्हारे भाई की एक शख्सियत बन गई, उसकी पढ़ाई हो गई, आज वो ऑफिसर है, उसने तुम्हें धोखा दिया है, नहीं देना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसी बात को एक अलग नजरिए से देखो, एक अलग एंगल से देखो, तुम अपना दृष्टिकोण चेंज करो। मैं तुम्हारे केस की स्टडी करता हूं, तुम मंडे को आ जाओ और फिर इस पे बातें करते हैं। उसके बाद क्या होता है। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे आदमी की जो अपने भाई पे बेहद क्रोधित है और अपने भाई के खिलाफ केस करना चाहता है। वो वकील की ऑफिस में आया है और वकील उससे कहते हैं कि वो अपने इस बात को थोड़ा सा अलग ढंग से सोचे, अलग नजरिए से सोचे। और फिर वकील उससे कहते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद सोमवार को उनसे आकर मिले। दोस्तों, सोमवार आ जाता है और ये आदमी वकील के ऑफिस में पहुंच जाता है। ये आदमी अभी भी गुस्से में है, क्रोध में है, बेचैन है। वकील उसे कहते हैं कि बैठ जाए और फिर उससे पूछते हैं कि उसने क्या सोचा, क्या वो केस करना चाहता है। तो भाई ने कहा बिल्कुल, वो अपने भाई के खिलाफ, वो अपने छोटे भाई के खिलाफ केस जरूर करना चाहता है, उसे सबक सिखाना चाहता है। उसने न सिर्फ उसके पैसे ले लिए, जमीनें बेच दी, लेकिन उसे इस बात का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि इसने, बड़े भाई ने उसके पढ़ाई पे इतना सारा खर्च किया, इतना सारा समय दिया, इतना सारा प्यार दिया, लेकिन छोटे भाई ने बदले में उसे धोखा दिया। वकील उसकी सारी बातें सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और फिर नोट्स भी लिखते रहते हैं। और फिर उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये केस कितने दिन चलेगा, कितने साल चलेगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? इस बात पे वो आदमी क्या कहता है
मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वकील उस आदमी से पूछते हैं कि क्या उसे अंदाजा है कि अगर वो केस करते हैं और अगर वकील ये केस ले लेते हैं उसके भाई के खिलाफ, इस केस का नतीजा आने में कितना अरसा चला जाएगा, कितना समय चला जाएगा, शायद बहुत सारे साल चले जाएंगे। क्या इस बात का उसे अंदाजा है? तो वो आदमी कहता है कि उसे कोई फिक्र नहीं है। वो अपने छोटे भाई की हरकतों से इतना आहत हुआ है, उसे इतना दुख पहुंचा है, उसे सदमा पहुंचा है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब वकील कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हें सदमा लगा, तुम्हें बहुत बहुत गहरा आघात पहुंचा। ये भी सही बात है, दुख तो होगा ही, क्योंकि जिससे तुमने प्यार किया, इतना सारा प्यार किया, इतना उसकी पढ़ाई पे ध्यान दिया, उसे पढ़ाया लिखाया पढ़ाया, इतने बड़े ओहदे पे पहुंचाया, और फिर वो तुम्हारी ज़मीनें भी बेच दे और तुम्हारे जॉइंट अकाउंट्स में से सारे पैसे भी निकाल दे, तुम्हें बिना बताए चोरी छुपे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस केस का नतीजा आने में जितने साल चले जाएंगे, उन सालों में तुम हमेशा अपसेट रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, बेचैन रहोगे। तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे केस की बात ही चलेगी, लड़ाई झगड़े की बात चलेगी। ये करूं, वो करूं, ये ना करूं, वो ना करूं। तुम इस केस में पूरी तरह उलझ जाओगे और तुम एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाओगे। तो भाई, वो आदमी वकील की बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, वकील साहब, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा, मुझे केस करना है। आप प्लीज मेरा केस ले लीजिए। इस बात पे वकील उससे क्या कहते हैं, बातें और भी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक आदमी अपने भाई पे बेहद गुस्सा है। छोटे भाई ने उसे हर तरह से धोखा दिया है और वो वकील के ऑफिस में बैठा है और उनसे कह रहा है कि वो उसका केस ले ले। दोस्तों, वकील उस आदमी को समझाते हैं कि केस का फैसला आने में बहुत साल लग जाएंगे, शायद 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल या सिर्फ 5 साल, लेकिन टाइम तो लगेगा। और केस के दौरान उसे बेहद टेंशन होगा, तनाव होगा, वो कोई भी नॉर्मल बात नहीं कर पाएगा, उसकी जिंदगी बिल्कुल बिखर जाएगी। और फिर उसे वकील समझाते हैं कि केस लड़ने में तुम्हें 8-10 साल लग जाएंगे, क्योंकि अगर तुम केस करते हो तो तुम्हारा भाई भी तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेगा, क्योंकि उसके पास अब पैसा भी है, शायद वो भी केस लड़ेगा। और केस में तुम जानते हो कि केस पोस्टपोन होते हैं, डेट्स आगे ही चली जाती हैं, तारीख पे तारीख, मतलब ये चलता रहेगा और तुम अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कंसंट्रेशन पूरी तरह बिखर जाएगा। मेरी एक बात सुनो मेरे दोस्त, देखो, मेरे लिए तुम्हारा केस लेना बहुत आसान है, तुम मुझे फी दोगे और मैं केस ले लूंगा। लेकिन मैं तुम्हारा केस बिल्कुल इंसानियत के नजरिए से देख रहा हूँ, मानवता के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि एक अच्छे इंसान जैसे तुम हो, तुमने अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखा, इतना बड़ा आदमी बनाया, क्या तुम्हें इतना समय इस केस में गंवाना चाहिए? तुम्हारे 3 बच्चे हैं, उन पे तुम क्या गौर कर पाओगे, ध्यान दे पाओगे? एक बार केस शुरू हो गया तो तुम्हारा सारा ध्यान केस में होगा। तुम अपने फैमिली को, अपनी बीवी को, बच्चों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दोगे, तुम्हें समय मिलेगा ही नहीं, तुम्हारा दिमाग हमेशा केस और लड़ाई झगड़े के ख्याल में ही डूबा रहेगा। क्या तुम ऐसी सिचुएशन चाहोगे? इस बात पे वो आदमी क्या कहता है, मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वकील उस आदमी को समझाते हैं कि अगर वो अपने छोटे भाई के खिलाफ केस करता है तो उसमें 10-12 साल चले जाएंगे, उसका पूरा ध्यान केस पे रहेगा और वो अपनी फैमिली को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगा। उसे टाइम मिलेगा नहीं अपने फैमिली के बारे में सोचने के लिए, उसे समय नहीं मिलेगा कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दे। वो आदमी सोचता है, आहिस्ता आहिस्ता वकील की बात उसे समझ में आने लगती है और वकील फिर उसे समझाते हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हारा केस ले लूं, कोई बात नहीं, तुम मुझे फी दोगे, मैं तुम्हारा केस चलाऊंगा, सालों साल लग जाएंगे,
लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ही नेक इंसान देख रहा हूँ। एक काम करो, जैसे तुमने अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया और इतने बड़े ओहदे पे पहुंचा दिया, क्या तुम वही बात अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते? केस लड़ने के बजाय बेहतर ये नहीं होगा कि तुम यही समय, यही खर्च, यही पैसा, यही अपनी ऊर्जा अपने घर पे, फैमिली पे, बीवी के लिए और बच्चों के लिए खर्च करो, उनका भविष्य बनाओ, उन बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एक ऊंचे दर्जे पे उन्हें पहुंचा दो। क्या ये सही नहीं होगा? सोचो, 10-12 साल तुम नकारात्मक, नेगेटिव ऊर्जा में रहोगे, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, कश्मकश, इससे तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तुम नॉर्मल जिंदगी जी नहीं पाओगे। मेरी सलाह मान लो, तुम अपने छोटे भाई की बातों से एक सबक सीख लो, दोबारा ऐसी गलती मत करो। इस बात से सबक सीख लो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन, और अपने बच्चों पे ध्यान दो। और फिर वो आदमी सोचता है, वो आदमी क्या कहता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वकील की बात सुनकर वो आदमी सोचने लगता है, उसे वकील की बातों में दम लगता है, उसे लगता है कि वकील सही कह रहे हैं। अगर मैं छोटे भाई के खिलाफ केस करूं तो क्या होगा? 10 साल चले जाएंगे, हो सकता है मैं केस जीत लूं, लेकिन मेरे 10 साल चले जाएंगे, मेरी फैमिली इग्नोर हो जाएगी, मेरे बच्चों पे मेरा ध्यान नहीं रहेगा, और फिर हमारी सेहत पे भी असर होगा। घर में नेगेटिव वातावरण ही रहेगा, नेगेटिव माहौल ही रहेगा। मुझे दुख तो है, मुझे सदमा तो पहुंचा है, लेकिन मुझे अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। वकील की बात बिल्कुल सही है। और दोस्तों, वो आदमी वकील की सलाह मान लेता है और कहता है, ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगा, मैं केस नहीं करूंगा अपने छोटे भाई के खिलाफ, और मेरी सारी ऊर्जा, मेरा पूरा समय अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों पे मैं खर्च करूंगा, उनके लिए मैं अब काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हूं मैं वकील साहब आपका। वकील साहब मुस्कुराते हैं और फिर उन्हें ये शेर भी सुनाते हैं, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। और फिर उसे कहते हैं अपने भाई को, अपने छोटे भाई को माफ कर दे, भूल जा उसे, अपनी फैमिली पे ध्यान दे। वकील की सोच बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सकारात्मक है। उन्होंने इस आदमी के केस को इंसानियत के नजरे से देखा, ह्यूमन एंगल से देखा। दोस्तों, उसके बाद काफी समय बीत जाता है। 209 साल बाद वकील की ऑफिस में वही आदमी उनसे मिलने आता है। तब वकील उसे फौरन पहचान लेते हैं, कहते हैं, कमाल है, कितने साल के बाद आ रहे हो, कैसे हो, कैसे आना हुआ तुम्हारा? तब वो मुस्कुराते हैं। अब वो आदमी रिलैक्स्ड है, खुश नजर आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कंफर्टेबल है, इतनी अच्छी है कि इससे लगता है कि वो बहुत ही खुशी और पॉजिटिव माहौल में रहता है। और फिर वो अपने तीनों बच्चों को और बीवी को बुलाता है और उन बच्चों को वकील से इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर वकील को कहता है कि वकील साहब, आपने मुझे 9 साल पहले जो सलाह दी, बहुत ही बेहतरीन सलाह थी, मैंने आपकी सलाह सुन ली। आज मेरे तीनों बच्चे अच्छी तरह पढ़े लिखे, 2 बेटे आपसे मिलने आए हैं। अभी पिछले हफ्ते वो अमेरिका से आए हैं, वो आजकल अमेरिका में काम करते हैं। मेरी बेटी भी लंदन में काम करती है। ये सब आपकी वजह से हो। अगर मैं केस करता छोटे भाई पे तो मैं ये काम नहीं कर पाता। आपने मुझे एक सही राह दिखाई, सही दिशा दिखाई। नेगेटिविटी भुलाकर मैंने पॉजिटिविटी पे, सकारात्मकता पे जोर दिया, फोकस किया आपके सलाह के मुताबिक, और आज मैं बेहद खुश हूँ सिर्फ आपकी एक नेक सलाह की वजह से। थैंक यू सो मच वकील साहब। वकील साहब उनको बिठाते हैं, उन्हें चाय वाय पिलाते हैं और मुस्कुराते हैं खुशी से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मुंबई दिल्ली फ्लाइट पे एक महिला विंडो के पास वाली सीट पे बैठी सो रही थी, आंखें बंद करके आराम कर रही थी। उस महिला की पास वाली सीट पे एक वकील बैठे हुए थे।
और वो थोड़े से रेस्टलेस थे, बेचैन थे। उन्होंने एक मैगजीन उठाई, मैगजीन पढ़ने में उनका ध्यान नहीं लगा। फिर उन्होंने एक चाय मंगवाई, चाय पी ली और फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। वो यूं बैठ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने पास बैठी महिला को देखा और उनसे कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे साथ एक फन गेम खेलेंगी? वो महिला थकी हुई थी और बस आंखें बंद करके आराम करना चाह रही थी, सोना चाहती थी। तो उन्होंने बड़े पोलाइटली, विनम्रता के साथ उनसे कहा कि वो कोई फन गेम नहीं खेलना चाहती और फिर आंखें बंद करके सो गई। लेकिन वकील थे कि चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने उस महिला से कहा कि देखिए, ये बड़ा ही दिलचस्प गेम है और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और अगर आप उस सवाल का जवाब ना दे पाए तो आप मुझे 500 रुपए दें और फिर आप मुझसे कोई सवाल पूछें और अगर मैं उस सवाल का जवाब ना दे पाऊं तो मैं भी आपको 500 रुपए दूंगा। लेकिन महिला ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मुझे आराम करना है। तो वकील साहब बड़े बेचैन हो गए और फिर उन्होंने उस महिला से कहा, कोई बात नहीं, यूं करते हैं, अगर आपको मेरे सवाल का जवाब पता ना हो तो आप मुझे 500 रुपए दें और अगर मैं आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊं तो मैं आपको 5000 रुपए दूंगा। दोस्तों, महिला ये तो समझ गई कि ये जनाब उन्हें आराम करने देने वाले नहीं हैं। फिर उनकी वो शर्त भी उन्हें दिलचस्प लगी तो उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम ये गेम खेल लेते हैं और इस आदमी से छुटकारा हासिल करते हैं। तो उस वकील साहब ने उनसे पहला सवाल किया कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का फासला कितना है? What's the distance from the earth to the moon? उस महिला ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से अपना पर्स उठाया, खोला, उसमें से 500 रुपए का नोट निकाला और वकील को दे दिया। वकील ने 500 रुपए ले लिए और फिर कहा, ओके, योर टर्न, अब मुझसे सवाल पूछने की आपकी बारी। दोस्तों, महिला क्या सवाल पूछती है, इस पे बातें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, मुंबई दिल्ली फ्लाइट पे एक महिला के पास एक वकील बैठा है जो उससे कहता है कि एक गेम खेला जाए। वो मना कर देती है लेकिन वो इंसिस्ट करता है और फिर कहता है कि अगर वो सवाल पूछे और वो महिला जवाब ना दे पाए उसे वकील को 500 रुपए देने होंगे और जब महिला सवाल पूछे और वकील जवाब ना दे पाए तो वो उसे 5000 रुपए देंगे। इस बात पे वो महिला मान जाती है और वकील का पहला सवाल है, व्हाट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून? पृथ्वी से चंद्रमा तक का फासला कितना है? वो महिला चुपचाप खामोशी से पर्स खोलती है, 500 रुपए का नोट निकालकर उस वकील को दे देती है और फिर सो जाती है। वकील 500 रुपए लेते हैं और फिर महिला से कहते हैं, अब आपकी बारी, योर टर्न नाउ। महिला वकील की तरफ देखती है, कुछ सोचती है और फिर सवाल पूछती है, व्हाट गोज अप अ हिल विथ 3 legs एंड कम्स डाउन विथ 4 legs? ऐसा क्या है जो पहाड़ पे चढ़ते समय 3 टांगों पे जाता है और पहाड़ से उतरते समय 4 टांगों पे उतरता है? ये सवाल सुनकर वकील साहब परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे पे कंफ्यूजन क्लियरली लिखा है। वो अपना लैपटॉप खोलते हैं और सारे रेफरेंसेस ढूंढते हैं उस महिला के सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें लैपटॉप पे, नेट पे कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपने दोस्तों को ईमेल करते हैं, अपने कलीग्स को ईमेल करते हैं इस सवाल का जवाब बताने के लिए, लेकिन कहीं से कोई जवाब इस सवाल के लिए नहीं आता। वो क्या है जो पहाड़ पे चढ़ते समय 3 टांगों पे जाता है और पहाड़ से उतरते समय 4 टांगों पे उतरता है? वकील बहुत परेशान हो जाते हैं। ही इज फ्रस्ट्रेटेड। उन्हें कहीं जवाब नहीं मिलता, एनसाइक्लोपीडिया में भी जवाब नहीं मिलता। करीबन 1 घंटे के बाद वो महिला को जगाते हैं और उसे 5000 रुपए दे देते हैं। वो महिला कहती है, थैंक यू, शुक्रिया, और फिर आंखें बंद करके सो जाती हैं।
इस बात पे वकील बड़े खफा हो जाते हैं और महिला को उठाते हैं, जगाते हैं और उनसे पूछते हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब तो बताइए, व्हाट्स द आंसर। बिना कुछ बोले खामोशी से वो महिला पर्स खोलती है, 500 रुपए का नोट निकालकर वकील को दे देती हैं और फिर सो जाती है। महिला ने अपनी अक्लमंदी से उस वकील का पीछा छुड़ाया। लॉयर won't leave this woman alone on her flight. What she did is genius. महिला ने इस तरह वकील से अपना पीछा छुड़ाया। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रिश्ते नाजुक होते हैं, रिश्तों को निभाना रिश्तों को बनाए रखता है, लेकिन कई बार हमारा ईगो आ जाता है, हमारा अहम आ जाता है और रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। मैं रूठा, तुम भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन। आज दरार है, कल खाई होगी, फिर भरेगा कौन। मैं चुप, तुम भी चुप, इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन। बात छोटी लगा लोगे दिल से, बात छोटी लगा लोगे दिल से, तो रिश्ता फिर निभाएगा कौन। दुखी मैं भी और तुम भी बिछड़ कर, सोचो हाथ फिर बढ़ाएगा कौन। न मैं राजी न तुम राजी, न मैं राजी न तुम राजी, फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। डूब जाएगा ख्यालों में दिल कभी, तो धीरज फिर बंधाएगा कौन। एक अहम मेरे एक तेरे भीतर भी, इस अहम को फिर हराएगा कौन। जिंदगी किसको मिली है सदा के लिए, इन लम्हों में अकेला फिर रह जाएगा कौन। मूंद ली हम में से गर, मूंद ली हम में से गर, किसी दिन एक ने आंखें, तो कल इस बात पे फिर पछताएगा कौन। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।